हाय कैंसर साइन। तो अब हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो वीक है 7 से लेकर के 18 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा, इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी, कौन सी नहीं। सबसे पहले हम करियर के लिहाज से देखेंगे ये वीक कैसा जाएगा। थैंक यू। ओके, फर्स्ट कार्ड वी हैव 5 of Cups। देन सेकेंड कार्ड वी हैव Ace of Swords। तो मे बी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आए हैं आपके करियर में, या फिर मे बी रिकॉर्डिंग मुझे दिखाई दे रही है। ये रिकॉर्डिंग बेसिकली कुछ लोगों के लिए मे बी आप कैमरा से कुछ शूट करते हो, कुछ तो है जो बेसिकली कैमरा से रिलेटेड है। मे बी आप कुछ सोशल मीडिया पे करते हो, तो यहाँ पे जैसे कैमरा आपका क्या तो फिर ख़राब हो गया है, या तो फिर आप उसमें सूट नहीं कर रहा है वो कैमरा, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, एंड यू आर थिंकिंग कि कुछ नया बाई करा जाए उस लिहाज से। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको फैमिली की तरफ से सपोर्ट कम दिखाई दे रहा है। फैमिली वाले में भी आपको कह रहे हैं कि कहाँ फालतू चीज़ों में तुम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है उसमें, लेकिन आप सोच रहे हो मुझे उसी में करना है, तो मुझे उसी में करना है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, राइट। तो बेसिकली 5 of Cups थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंटमेंट दिखाई दे रहा है। मे बी आप डिसअपॉइंट हो रहे हो कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, और लोगों की तो फैमिली सपोर्ट करती है, मुझे क्यों नहीं करने दे रही है मेरा काम। कुछ लोगों के लिए ये जो रिकॉर्डिंग है ये बेसिकली पास्ट से लेकर के अभी तक है कि आपने कितने करियर बदले हैं, और ये जितने भी आपने करियर बदले इसमें बेसिकली आपके अंदर कितना बदलाव आया है। एंजल्स ये पूछ रहे हैं आपसे कि आपके अंदर कितना बदलाव आया है, इसको थोड़ा सा आपको नज़र में और ध्यान में रखने की ज़रूरत है, राइट। फेलियर तो आपने फेस करा है, लेकिन उस फेलियर से आपने सीखा क्या है उसके बाद, इस चीज़ को आपको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। एस ऑफ सोर्ड्स बेसिकली इस चीज़ के बारे में आपको बता रहा है कि एक सक्सेस के बारे में, एक बोलते हैं ना नेगेटिविटी से उठना बे क्या बोलते हैं उसको, नेगेटिविटी से नेगेटिविटी से परे उठना, हाँ, नेगेटिविटी से परे उठना, अपने हर्डल्स को पार करना, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको फेस करना, बेसिकली उसका सॉल्यूशन निकालना, इन सारी चीज़ों के बारे में ये वीक बेसिकली आपको ये तो बिलीव दिलवा देगा कि आपके अंदर सच में बहुत पावर है, आपके अंदर बेसिकली पेशेंस बहुत है। सच में ये चीज़ आपको खुद के अंदर फील होगी कि वाह, मैं तो बहुत ही ज़्यादा पेशेंस वाला इंसान हूँ, मेरे अंदर बहुत ही पेशेंस है, मैं कोई भी चीज़ को बहुत ही सब्र के साथ करता हूँ, राइट। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है कि कुछ प्रॉब्लम्स थे जो बेसिकली रूट्स जिसके थे, मतलब कभी कभी कहते हैं कुछ प्रॉब्लम्स के रूट्स ही वो होते हैं, क्या बोलते हैं, बेसिकली प्रॉब्लम्स के रूट्स पता करना कि प्रॉब्लम्स आ कहाँ से रहे हैं, वो चीज़ है यहाँ पे। तो मे बी आप प्रॉब्लम्स के रूट्स पता कर रहे हो, जिसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे थे अब वो प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे। करियर के लिहाज से यहाँ पे ये एक न्यू शुरुआत के बारे में बता रहे हैं, एक शिफ्ट के बारे में बता रहे हैं, एक विक्ट्री के बारे में बता रहे हैं कि प्रॉब्लम से हटे, फेलियर देखा है तो देखा है, कोई बात नहीं, अब इसके अलावा मुझे सक्सेस देखनी है। तो प्रॉब्लम से पड़े अब सक्सेस देखने का मन है, तो बेसिकली वैसे एनर्जी के बारे में। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं कि हेल्थ के लिहाज से आपको यहाँ पे क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं। वी हैव 7 of Pentacles, देन वी हैव 2 of Pentacles। मे बी आप अपने हेल्थ में बढ़ोतरी चाह रहे हो, इन द सेंस जो भी दिक्कत है आपको हेल्थ में, उसमें आप चाह रहे हो कि हाँ ये दिक्कत मेरी सॉल्व हो जाए। वी हैव द स्टार, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो डिवाइन से कि ये जो भी हेल्थ इशू है वो चीज़ ठीक हो जाए। बेसिकली इस वजह से आपका मे बी मूड भी ख़राब रहने लगता है, कभी कभी ऐसा होता है ना आपका सडन मूड ख़राब हो जाता है, बिकॉज मे बी आपको जो भी हेल्थ इशूज़ है वो बेसिकली आपके मूड को ट्रिगर कर देते हैं। तो 7 of Pentacles इस चीज़ के लिहाज से बता रहा है थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ये चीज़ ठीक हो जाएगी। थोड़ा सा जूस जिसको हम कहते हैं ना, आई थिंक डिटॉक्स जूस कहते हैं, कुछ ऐसा ही कहते हैं, जो बेसिकली नेचुरल होता है, जैसे लौकी का जूस, जैसे करेले का जूस। तो आप अगर वैसा कुछ अगर आप ऐसा कुछ पी सकते हो तो बेसिकली ज़रूर पीजिएगा, बिकॉज इससे बेसिकली या तो फिर बेसिकली 2 मैसेज मिल रहे हैं, या तो फिर डिटॉक्स हो जाओगे, या तो फिर एक हेल्दी अंदर ना, जैसे एक हेल्दी होगे अंदर से बेसिकली। तो यहाँ पे अगर आप इस वीक में कोई जूस पी सकते हो जो नेचुरल हो। देखिए मिलावटी अगर आप पियोगे या फिर अगर आप पैकेट वाला पियोगे तो इससे क्या होता है ना, उसमें अपने तरफ से कुछ ऐड करते हैं ताकि आपको वो चीज़ थोड़े अच्छा लगे, आप पियो, है ना, ऐसा करते हैं। लेकिन अगर आप नेचुरल पियोगे तो वो ज़्यादा बेनिफिट देगा आपको, राइट, बिकॉज यू डोंट नो कि वो पैकेट में डालते वक्त उन्होंने क्या चीज़ें डाली है क्या नहीं, कौन से केमिकल्स का इस्तेमाल करा ताकि वो चीज़ लंबे टाइम तक टिके, है ना, उन्हें क्या मतलब आपकी हेल्थ से,
जो बना रहे हैं, जो कंपनी है, उन्हें क्या मतलब आपकी हेल्थ से? उन्हें क्या ही फ़र्क पड़ता है कि आप उसको पी के क्या फ़ील कर रहे हो, आपको क्या लग रहा है क्या नहीं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो चंगे हैं ना बस। तो यहाँ पे आपको खुद मतलब खुद अपने हेल्थ के ऊपर फोकस करना है, और आपको जो करना है वो है डॉक्स होने के लिए कुछ जूस पीजिए, ज़रूर पीजिए। इस वीक में थोड़ा सा हेल्दी एनर्जी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। बेसिकली एक वो एनर्जी जहाँ पे हाँ बैलेंस है चीज़ है। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं लव के लिहाज से ये वीक कैसा रहेगा। कैंसर साइन, नेगेटिविटी कुछ एंड हो रहा है, मुझे नेगेटिविटी सुनाई दे रही है, कोई नेगेटिविटी एंड हो रही है। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल, ये कार्ड बहुत ही डेस्परेट एनर्जी के साथ आ रहा था। ओके लेट्स सी सेकेंड कार्ड, थैंक यू। वी हैव सेवन ऑफ पेंटिकल, वन मोर टाइम। या तो अगर हम लव के लिहाज से बात करें कैंसर साइन, लोग बॉटम डेक हमारे पास है एट ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ओवरऑल इस वीक के लिहाज से कि ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा, इस वीक में क्या क्या चीज़ें रहेंगी लव के लिहाज से, तो मुझे जो पहली चीज़ दिखाई दे रही है किंग ऑफ पेंटिकल कार्ड से कि मे बी समटाइम्स आप ऐसा फील कर रहे थे कि सामने वाला बेसिकली ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। मैं अपने करियर में सीरियस होना चाह रहा हूँ, सामने वाला होने नहीं दे रहा है, सामने वाला ही ब्लॉकेज है, आप ऐसा फील कर रहे थे। लेकिन अब वैसा फील नहीं करोगे आप, बिकॉज यहाँ पे आपको खुद को समझ आ रहा है कि खुद की कुछ आदतें भी होती है। अगर सामने वाला आपको सामने वाला कुछ कर ही नहीं रहा है, बेसिकली सामने वाला कह रहा है जब आप फ्री हो तब मुझसे बात करो, लेकिन आप खुद ही टाइम निकाल रहे हो, खुद ही जिस टाइम पे आपको काम करना चाहिए उस टाइम पे आप सामने वाले से बात कर रहे हो, तो क्या ही होगा, राइट। तो यहाँ पे ब्लॉकेज सामने वाला नहीं है, ब्लॉकेज आपकी खुद की ऐसी बिहेवियर है जो आप औरों को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हो करियर से, है ना। इस वजह से आप थोड़ा बहुत डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो, थोड़ा सा इस लिहाजे से आप सामने को गलत मत ठहराओ, देखो आपकी खुद की गलती कहाँ आ रही है। किंग ऑफ पेंटिकल बेसिकली इस लिहाजे से भी बता रहा है कि मे बी आपको लगता था कि सामने वाला मेरे अलावा भी किसी और से बात करता है, किसी और में इंटरेस्टेड है, लेकिन इस वीक में वो चीज़ एंड होती हुई दिखाई देगी। अब मे बी आप खुद को वर्थ इट नहीं समझते हो, फिर से यहाँ पे 7 रिपीट हुआ है। मे बी आप खुद को वर्थ इट नहीं समझते, आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं वर्थ इट नहीं हूँ, तभी शायद कोई मेरे सामने टिकता नहीं है, कोई मेरे से बात नहीं करता, कोई नहीं मिलता मुझे, जेन्युइन नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे आपको जो बोला जा रहा है वो यही है कि अभी आपने 1-2 इंसान या फिर मे बी 4-5 इंसान को ही देखा है अपने जीवन में, राइट, एज अ फ्रेंड, और कुछ लोगों को रिलेशनशिप में, राइट, कुछ लोगों को अपने पार्टनर के तौर पे, और आपको उस टाइम से उसके बाद से आपको डिमोटिवेशन मिलने लगा है कि शायद मेरे अंदर कोई कमी है, तो फिर लोग ही गंदे आने लगे हैं। लेकिन आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि टाइमिंग पे ना सबको सभी का इंसान मिल जाता है, टाइमिंग पे सबको सबका बेस्ट पार्टनर मिल जाता है, तो आपको भी मिल जाएगा, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ठीक है। ओके मुझे अभी दिखाई दिया वो कैमरा टेढ़ा था एक्चुअल में। सो या लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं कि फैमिली लाइफ आपकी कैसी रहेगी इस वीक में। थैंक यू। वी हैव द हायरोफेंट, वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर हम हायरोफेंट की बात करें तो ये कार्ड बेसिकली बता रहा है एक मैच्योर एनर्जी के बारे में, कि मैच्योर होना बेसिकली मैच्योर उस लिहाजे से होना है कि अगर सामने वाला आर्गूमेंट करने आ रहा है तो मुझे आर्गूमेंट नहीं करना। तो मैच्योर एनर्जी ये भी थोड़ा मैच्योर तरीके से गुजरेगा, लेकिन आपको प्रवोक बहुत सारे लोग करेंगे कि आओ आर्गूमेंट करते हैं, आओ लड़ाई करते हैं, लेकिन आपको मैच्योर एनर्जी में रहना है। 10 ऑफ वॉन्ड्स बेसिकली फैमिली के लिहाज से थोड़ा सा सफ़र बताता है, जहाँ पे सामने वाला हमसे डेस्परेट होता है लड़ाई करने के लिए, कि कोई टॉपिक छिड़ी, सामने वाला हमसे बोल रहा है, आर्गूमेंट कर रहा है, हम इग्नोर कर रहे हैं, तो वो कुछ पास्ट की ऐसी बातें उठा रहा है जो चीज़ जायज़ नहीं है, जो हमें बहुत ट्रिगर कर रही है जो बातें, राइट। तो अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पे लुक 5 एंड 10, यहाँ पे अगर ऐसा कुछ है तो आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि आपको तभी भी कुछ नहीं बोलना है, बिकॉज जब हम किसी को रिएक्शन देते हैं ना तो सामने वाले को हमारा रिएक्शन बहुत पसंद आता है। जब हम रिएक्ट ही नहीं करते तो सामने वाला बोलते बोलते एक टाइम आता थक जाता है, राइट। तो यहाँ पे आपको रिएक्ट नहीं करना है, लेकिन फैमिली की तरफ से थोड़ा सा सफ़र आपको देखने को मिल सकता है। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं आपको एंजल्स कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। We have the divine director, intervention and purpose. Divine intervention is occurring. Know that you are being guided. Happiness is your purpose. Wow. तो मे बी लोगों को खुश करना और खुद भी खुश रहना ये आपका लाइफ पर्पस हो सकता है, या तो फिर ये आपके एक बोलते हैं ना एक सोल मिशन,
कुछ भी आप कह लो, वो हो सकता है। यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि ऑटोमेटिक जो चीज़ें होनी है ना वो ऑटोमेटिक हो ही रही है डिवाइन के तरीके से। आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि आप गाइडेड हो, खुशियाँ ढूंढना हर एक चीज़ में और लोगों को भी खुश रखना और खुद भी खुश रहना, यही आपका लाइफ पर्पस है। तो कभी भी किसी से ना बेसिकली आर्गूमेंट में मत आइए, कभी भी किसी से बस प्रॉब्लम मत मोल लीजिए आप, क्योंकि हैप्पीनेस आपको पसंद है, खुशी आपको पसंद है, दुखियारी लोग आपको पसंद नहीं है, राइट। तो आप कभी भी दुख में आकर के किसी को कुछ मत कह दीजिएगा, इमोशंस में बह के, जिसको हम कहते हैं, राइट। और आपको डिवाइन यही मैसेज दे रहे हैं, डिवाइन डायरेक्टर यही मैसेज दे रहे हैं कि आप गाइडेड हो, आप जहाँ जा रहे हो सही रास्ते पे जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। चिल करिए, इंजॉय करिए, जो करना है वो करिए, मैच्योर एनर्जी में रहिए, जो होना होगा वो हो जाएगा, ठीक है। सो या यही थी आप लोगों की रीडिंग कैंसर साइन। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ हिट इन द कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।